ईयर 2001 में रिसर्चर्स की एक टीम क्यूबा के साहिल के बिल्कुल करीब समुद्र की गहराइयों में कुछ रिसर्च कर रही थी। पहले तो ये मिशन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक वो हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। जी हाँ, उन्हें सोनार डिवाइस पर कुछ अजीबोगरीब पत्थर से बने स्ट्रक्चर नजर आए, हैरत अंगेज तौर पर जो बिल्कुल इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स की तरह दिखाई दे रहे थे। ये पिरामिड समुद्र के तकरीबन 700 मीटर की गहराई में मौजूद थे, जिनका साइज भी काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर समुद्र की इतनी गहराई में ये पिरामिड किसने बनाए और क्यों बनाए। और जब कुछ रिसर्चर्स इन पिरामिड्स को देखने समुद्र में उतरे तो उन्होंने वहाँ और क्या देखा जिसने उन पिरामिड्स की सारी हकीकत खोलकर सामने रख दी। और सबसे हैरत अंगेज बात, 24 साल गुजर जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स इन पिरामिड्स के बारे में आज तक क्यों खामोश हैं, ये सब कुछ जानते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जमीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इसके अलावा सिर्फ 30% हिस्सा ही खुश्की से ढका हुआ है। अगर हमारी जमीन के सिर्फ 30% हिस्से पर ही इतनी अजीबोगरीब और पुरस्कार जगह मौजूद हैं, तो जरा अंदाजा लगाएं कि जमीन के 70% हिस्से यानी समुद्र में कितनी अजीबोगरीब चीजें मौजूद होंगी। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे समुद्र से मिलने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। जून 2011 में स्वीडन के कुछ मछेरे बाल्टिक सी में अपनी रोजमर्रा की फिशिंग कर रहे थे। इनके पास एक जदीद सोनार सिस्टम भी मौजूद था जो समुद्र की गहराइयों में मौजूद चीजों को डिजिटल स्क्रीन पर दिखाता है। पहले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उनके सोनार पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर नजर आया। ये स्ट्रक्चर किसी आम पत्थर या जहाज के मलबे जैसा नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा था। इसकी लंबाई तकरीबन 70 मीटर थी, जो कि 2 फुटबॉल फील्ड जितनी होती है। और हैरत अंगेज तौर पर ये एक यूएफओ की तरह दिखाई दे रहा था, जो कई हजार साल पुराना लग रहा था। आपको यहाँ ये बताते चलें कि यूएफओ खलाई मखलूक के जहाज को कहा जाता है, जो आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर समुद्र के 90 मीटर की गहराई में ये स्ट्रक्चर आया तो आया कैसे, और इसे बनाने का मकसद क्या था। क्या ये कोई नेचुरल फिनोमिना था या फिर किसी मखलूक के द्वारा बनाया गया कोई अजीबोगरीब स्ट्रक्चर था जो हम इंसानों की समझ से भी बाहर है। तो चलिए इस रात से पर्दा हटाते हैं। जब इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की तस्वीर पहली बार मंजरे आम पर आई तो इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर दिया। ये तस्वीर कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन कई मीडिया चैनल्स की हेडलाइन बनी रही। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तो बिल्कुल किसी स्टार वार्स फिल्म के स्पेसशिप्स की तरह है, जबकि कुछ ने कहा कि ये तो महज एक ग्लेशियल डिपॉजिट है, यानी बर्फानी दौर में पहाड़ों से गिरा हुआ पत्थर जो वक्त के साथ साथ समुद्र की तह में जम गया। इनके मुताबिक इसकी शक्ल महज इत्तफाकिया तौर पर ऐसी है कि ये एक डिस्क जैसा दिखाई देता है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि इसके इर्द गिर्द के इलाके में अजीबोगरीब निशानात भी देखने को मिले, जैसे किसी ने इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को यहाँ धकेला हो। अब बारी थी इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को करीब से जाकर देखने की और इस पर डिटेल रिसर्च करने की, ताकि मालूम किया जा सके कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस चीज का बना है और कितना पुराना है। जब रिसर्चर्स की एक टीम पहली बार इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को देखने समुद्र में उतरी तो जब वो इसके करीब पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर उनके पास जितने भी जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो काम करना बंद कर गई। ना ही कंपास काम कर रहा था और ना ही मोबाइल फोन। इस मसले ने रिसर्चर्स को और भी हैरत में डाल दिया। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि जब रिसर्चर्स ने वहाँ जाकर इस ढांचे को करीब से देखा तो उन्होंने जो नोट किया वो वाकई ही उनकी सोच से भी बाहर था। उन्होंने देखा कि ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये किसी मेटल से बना हुआ था जिस पर सीधी लाइन भी बनाई गई थी, और हैरत अंगेज तौर पर ये वाकई ही किसी जगह से फिसल कर यहाँ आया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज आखिर थी क्या। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि महज एक ग्लेशियल डिपॉजिट है, यानी जब हमारी पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी तो इस दौर में पहाड़ों से गिरा हुआ पत्थर है जो वक्त के साथ साथ समुद्र की तह में जम गया। इनके मुताबिक इसकी शक्ल महज इत्तफाकिया तौर पर ऐसी है कि ये एक डिस्क जैसा दिखाई देता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इतनी मुकम्मल गोलाई और इसकी अतराफ में मौजूद सीधी लाइंस किसी कुदरती अमल से नहीं बन सकती। ये जरूर किसी पुरानी मखलूक की रिमेन्स है, या फिर ये एक ऐसा ढांचा है जिसका ताल्लुक इंसानी तारीख से भी पुराना है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर ये किसी अननोन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ ढांचा है तो फिर वो तहजीब थी कहाँ। और अगर ये वाकई ही एक यूएफओ है तो इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले बाल्टिक समुद्र में कोई खलाई जहाज क्रैश हुआ था। मजीद हैरानकुन बात ये थी कि जब कुछ डाइवर्स ने इस स्ट्रक्चर के करीब अपना कैमरा इस्तेमाल किया तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अचानक बंद हो गए, यानी वहाँ कोई ऐसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या मैकेनिज्म मौजूद था जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मुतासर कर रहा था। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इस स्ट्रक्चर की मुकम्मल हकीकत से पर्दा नहीं हटा सका।
ईयर 1986 में जापान के एक आइलैंड युनागोनी के करीब एक अराटाकी नामी डाइवर्स मछलियां देखने के लिए समुद्र की गहराई में उतरा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसने समुद्र की गहराई में एक ऐसा मंजर देखा जिसने हिस्ट्री का वो राज फाश किया जिसका तस्वर करना भी नामुमकिन था। जी हाँ, समुद्र के बॉटम पर उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। हैरत अंगेज तौर पर ये पूरा स्ट्रक्चर पत्थर से बना हुआ था, जिसमें सीढ़ियाँ, सीधी दीवारें और कई मेन एंट्रेंस भी बनी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर समुद्र की इतनी गहराई में इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने बनाया और इसे बनाने का मकसद क्या था। जब कुछ एक्सपर्ट्स को इस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हुआ तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इतने बड़े स्ट्रक्चर के बारे में मजीद कुछ भी नहीं जान सकते। लिहाजा फैसला किया गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसके बारे में जानना होगा। इसलिए उन्होंने सोनार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस हैरत अंगेज स्ट्रक्चर का एक 3D मॉडल तैयार किया। यहाँ आपको ये बताते चले कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे अगर पानी में डाला जाए तो वो पानी के बटन तक साउंड वेव फेंकता है, जो बटन से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें एक रिसीवर की मदद से कैप्चर किया जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। इस बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर का जब 3D मॉडल तैयार किया गया तो उसने वाकई ही रिसर्चर को हैरत में डाल दिया। इस स्ट्रक्चर में बकायदा चौकोर हॉल्स, बॉटम से टॉप तक स्टेयर्स, लंबे रास्ते, कटी हुई दीवारें और यहाँ तक कि इसमें एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जिस भी सिविलाइजेशन ने ये स्ट्रक्चर बनाया था वो काफी मॉडर्न थे। मजीद हैरत की बात ये थी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया था, जो एक खूबसूरत महल की तरह लग रहा था। जब एक्सपर्ट्स ने इस पत्थर से बने खूबसूरत महल का ये 3D मॉडल देखा तो उनके जहन में कई सवाल जन्म लेने लगे, जैसा कि ये पत्थर से बना खूबसूरत महल किसने बनाया, क्यों बनाया और इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इतनी महारत से कैसे बनाया। ये वो सब सवाल थे जिन्हें सामने रखते हुए कई थ्योरीज भी पेश की गई, जैसा कि ये स्ट्रक्चर किसी खलाई मखलूक यानी एलियन का बनाया गया खूबसूरत महल था या फिर ये कोई नेचुरली फिनोमेना है जो कुदरती तौर पर समुद्र में बन गया हो। लेकिन इन सब थ्योरीज में से सबसे ज्यादा जिस थ्योरी को अहमियत दी गई कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर कई हजार साल पहले हमारी जमीन पर मौजूद किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन का बनाया गया महल था, जैसा कि एटलांटिस। कहा जाता है कि ये लोग हम इंसानों से कहीं ज्यादा मॉडर्न थे और खुद को खुदा समझते थे। इसी वजह से कुदरत ने इन्हें हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इनके बने हुए खूबसूरत शहर और महल आज भी समुद्रों की गहराई में गुरूर और तकब्बर की दास्तान सुनाते हैं। फिर इसी तरह ईयर 2001 में क्यूबा के करीब 2 आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र की गहराई में जदीद सोनार टेक्नोलॉजी से कुछ रिसर्च कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ समुद्र की तह को स्कैन करना था, लेकिन अचानक उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऐसी चीज नजर आई जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया। सोनार डिवाइस पर उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए जो किसी आम चट्टान या समुद्री पहाड़ की तरह नहीं थे, बल्कि ये बिल्कुल बड़ी बड़ी पथरीली इमारतों और पिरामिड्स की शक्ल में बने हुए थे। ये मंजर देखकर दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये पिरामिड्स बिल्कुल इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जमीन पर मौजूद पिरामिड्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन समुद्र में बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिड्स बनाना आम इंसान की सोच से भी बाहर है। ये पिरामिड्स तकरीबन 600 से 700 मीटर की गहराई में मौजूद थे, जिन्हें सोनार डिवाइस पर वाज़िह तौर पर देखा जा सकता था। कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल पिरामिड्स जैसे थे, जबकि कुछ तो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल बिल्डिंग्स की तरह दिखाई दे रहे थे। जब रिसर्चर्स को इनके बारे में मालूम हुआ तो उनका कहना था कि ये यकीनन किसी अननोन सिविलाइजेशन का बनाया गया शहर था, जो हजारों साल पहले किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से समुद्र में डूब गया था। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि ये वही डूबा हुआ शहर था जिसे प्लाटो ने अपनी तहरीरों में एटलांटिस कहा था। जी हाँ, वही एटलांटिस जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट इसको सिर्फ एक कुदरती चट्टानी साखत कहते हैं, जो कि समुद्री लहरों और जमीन की तब्दीली की वजह से पिरामिड्स की शक्ल में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक्सपर्ट्स ने इस एरिया में रोबोटिक कैमरास भेजे तो वहाँ वाकई ही पथरीली इमारतें और सड़कों जैसे स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, जिसका साफ साफ मतलब था कि ये कोई कुदरती अमल नहीं है, बल्कि ये एटलांटिस का डूबा हुआ शहर है, जो इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स बनने से भी 6500 साल पहले बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।